नमस्कार। अगस्त्य संहिता वाचन इस उपक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसे हमने ये लास्ट टाइम देखा था कि अग्नि व्यापार हम देख रहे हैं और अग्नि व्यापार का जैसे लास्ट टाइम हमने बहुत सारे संदर्भ देखे थे, क्योंकि ये संदर्भ संकलन का ही एक हमारा सेशन चल रहा है। ग्रहणी अध्याय हमें पढ़ना है और ग्रहणी अध्याय पढ़ने से पहले अग्नि का व्यापार हमें पता होना बहुत आवश्यक है। ये सोचकर ये अग्नि व्यापार संदर्भ संकलन, ये जो शायद ऐसे मुझे लग रहा है कि 3 लेक्चर्स का एक सेशन होगा, तो उसमें से ये दूसरा लेक्चर हमारा चल रहा है। तो पहले लेक्चर में हमने कुछ वैदिक अग्नि के संदर्भ में कुछ वैदिक संदर्भ देखे थे। फिर बाद में जैसे उसमें वैशेषिकों का एक संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण था, उसमें हम देहाग्नि में उसका कैसे कोरिलेट कर पा रहे हैं ये हमने देखा था। या अग्नि के कुछ व्याख्याएं थी या निरुक्ति थी, वो कैसे एप्लीकेबल हो जाती है देहाग्नि के लिए भी या देह व्यापार के लिए भी, अग्नि व्यापार के लिए भी, ये सारी चीजें हमने देखी थी। फिर हमने अग्नि और पित्त, इसमें भेद और अभेद, ये भी कुछ संकल्पना जो थी ये हमने देखी थी। उसके भी बहुत सारे संदर्भ जो ग्रंथों में आए थे उसका अभ्यास किया था। और पित्त का स्थान या अग्नि का स्थान कौन सा होना चाहिए या कौन सा है, ग्रंथकारों को क्या अपेक्षित है, इस तरीके से कुछ संदर्भों का संकलन या उसका कुछ उहापोह हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अभी उसके बाद हमने त्रिदोष और अग्नि, इनका संबंध कैसे होता है इसके बारे में भी कुछ चर्चा की थी। तो उसमें भी हमने पाचक पित्त के बारे में देखा था। फिर प्राण, समान और अपान के बारे में देखा था, इनका अग्नि के साथ कैसे संबंध होता है, या क्लेदक कफ, बोधक कफ, इनका कैसे संदर्भ होता है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। और दोषों के संदर्भ में ही मंद अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और विषम अग्नि, इनके बारे में भी हमने देखा था कि दोषों के अनुसार इसमें कैसे भेद उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से लास्ट लेक्चर में हमने दोष और अग्नि यहाँ तक आकर हम रुके थे। तो आज ये सेकंड लेक्चर है हमारा अग्नि व्यापार का। तो आज हम उसके आगे जो भी यानी कि एक अवस्थापाक विपाक तक की जो अवस्थाएं हैं वहां तक आज देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हमने दोष और अग्नि का संबंध देखा था, उसी तरीके से आज हम रस और अग्नि का संबंध देखेंगे। तो जैसे हमें सबको पता है कि मधुर रस जो है, ये सारे जो रस है इनके पांचभौतिक संगठन देखना बहुत आवश्यक है, तो ही हमें समझ में आएगा कि इन रसों का अग्नि के ऊपर कैसे कार्य हो रहा है। तो मधुर रस है पृथ्वी और आप, ये महाभूत संगठन है उसका। तो ये अग्नि मांद्य कर, अर्थात इसकी मात्रा, इसका संस्कार, ये सारी चीजें यहाँ पर हमें अपेक्षित है। ये एक ग्रॉस डिवीजन है कि जहाँ पर उसके रस और रस के अनुसार एक ग्रॉसली अग्नि के ऊपर क्या क्या कर्म होने वाला है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। फिर अम्ल है पृथ्वी और अग्नि, ये अग्निवर्धक है। लवण रस है आप और अग्नि, यह अग्निवर्धक है। सबसे उष्ण रस में हम लवण रस का अंतर्भाव करते हैं। तिक्त रस वायु और आकाश, यह अग्निवर्धक भी है लघु होने की वजह से, लेकिन लघु होने की वजह से और वात का डोमिनेंस होने की वजह से ये कभी कभी अग्नि विषम कर भी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये रसों का प्रमाण हम कितनी प्रमाण में सेवन कर रहे हैं या कौन सी अवस्था में, कौन से संस्कार के साथ, ये सारी चीजें इसमें है ही, लेकिन ये ग्रॉस डिवीजन है। फिर कटु रस है जो कि अग्नि और वायु, इसका आधिक्य इसमें है, तो ये भी अग्निवर्धक है। कषाय रस है जिसमें वायु और पृथ्वी है, यह अग्नि मांद्य कर है। या जैसे तिक्त रस का हमने देखा कि अग्नि विषम कर है, उसी तरीके से ये कषाय रस का भी अति सेवन ये हो सकता है कि यह अग्नि को विषम करता है। तो इस तरीके से ये रस और अग्नि का संबंध है। जैसे हम बाद में अवस्थापाक देखेंगे या विपाक देखेंगे, तो ये सारे जो रस है इसके अकॉर्डिंग अग्नि के ऊपर उसका कैसे कार्य होता है, ये समझने के लिए पहले ये ग्रॉस, ये जो कार्य है अग्नि के ऊपर का इन रसों का, ये समझना बहुत ही आवश्यक है।
इसके बाद गुण और अग्नि संबंध हम देखेंगे। तो जो 20 गुण हमें कहे गए हैं उनका और अग्नि का संबंध कैसे हो जाता है ये हम देखेंगे। तो फिर से कहूंगी, ये भी फिर से ग्रॉस डिवीजन है, इसमें भी बहुत सारे एंगल्स है जिसकी वजह से यह अग्नि के ऊपर अलग अलग कार्य भी इसके हो सकते हैं। लेकिन फिर भी एक जैसे कि गुरु गुण अगर हमने कहा तो मन में पहले ही जो उत्पन्न होगा वो है अग्निमांद्यकर गुण। तो इसका मात्रा, प्रमाण, ये सारी चीजें यहाँ पर भी हमें ध्यान में रखनी है। तो पहला गुण है गुरु, जिसमें पृथ्वी और जल महाभूत का संगठन है, यह अग्निमांद्यकर है। लघु, जिसमें वायु, अग्नि और आकाश महाभूत है, यह अग्निवर्धक है। मंद गुण, जो कि पृथ्वी और जल से बना हुआ है, यह अग्निमांद्यकर है। फिर से तीक्ष्ण गुण, जो कि अग्नि प्रधान है, ये अग्निवर्धक है। शीत गुण, जो जल प्रधान है, यह अग्निमांद्यकर है। यहाँ पर फिर से शीत गुण ये वायु का भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये विषम अग्नि भी कर सकता है, या अगर प्रमाण में है तो हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ भी, यानी कि अग्निमांद्य डायरेक्टली नहीं हो रहा है या विषम अग्नि नहीं हो रहा है। लेकिन शीत गुण ये जल और वायु ये दोनों की वजह से है, तो यह अग्निमांद्यकर हो सकता है। उष्ण, यह अग्नि प्रधान है जो कि अग्निवर्धक है। स्निग्ध गुण, जो जल महाभूत प्राधान्य से है, यह अग्निमांद्यकर है। फिर से रुक्ष गुण, जो वायु और अग्नि इस कॉम्बिनेशन की वजह से उत्पन्न होता है, जो कि अग्नि विकृति करने वाला है, जैसे हमने इसके पहले भी देखा है। फिर लक्षण, ये आकाश महाभूत की वजह से चरक के अनुसार और सुश्रुत के अनुसार ये जल महाभूत प्राधान्य से उत्पन्न होने वाला है, तो उसकी वजह से अगर ये आकाश की वजह से है तो अग्निवर्धक होगा, और जल महाभूत उसमें प्राधान्य से आ सकता है, तो यह अग्निमांद्यकर हो सकता है। खर गुण, जो कि वायु और पृथ्वी इनकी वजह से ये उत्पन्न होता है, तो ये भी फिर से अग्नि विकृति उत्पन्न करता है, जो हमने कषाय रस में भी देखा था कि यह अग्नि विकृति या अग्नि विषम कर हो सकता है। इसके बाद सांद्र, जो कि पृथ्वी और जल महाभूत प्राधान्य से या इसका महाभूत संगठन उसमें है, जो अग्निमांद्यकर है। द्रव, ये जल महाभूत प्राधान्य से है, जो कि अग्निमांद्यकर है। मृदु, ये जल और आकाश महाभूत संगठन से उत्पन्न होने वाला गुण है, जो फिर से अग्निमांद्यकर है। कठिन, ये पृथ्वी महाभूत प्राधान्य का गुण है, जो कि अग्निमांद्यकर है। स्थिर, ये भी पृथ्वी महाभूत प्राधान्य से उत्पन्न होने वाला गुण है, जो अग्निमांद्यकर है। सर, ये वायु महाभूत प्राधान्य से उत्पन्न होने वाला गुण है, जो कि एक अल्प अग्निवर्धक हो सकता है, क्योंकि सर गुण से भी अग्नि की वृद्धि हो सकती है। फिर सूक्ष्म, जो अग्नि, वायु और आकाश ये 3 महाभूत प्राधान्य से उत्पन्न होता है, जो कि अर्थात अग्निवर्धक है, लघु गुणात्मक है। स्थूल, ये पृथ्वी महाभूत प्राधान्य से उत्पन्न हो रहा गुण है, जिसकी वजह से अग्निमांद्य उत्पन्न होगा। विशद, ये पृथ्वी, वायु और अग्नि गुण से या अग्नि महाभूत से उत्पन्न होने वाला गुण है, जो कि हो सकता है कि यह अग्नि वृद्धि कर भी हो या अग्निमांद्य कर भी हो। जैसे कि अगर ये इसमें पृथ्वी का डोमिनेंस हमने हमेशा पंचीकरण भी देखा है, तो पंचीकरण में अर्थात 5 महाभूतों का अंतर्भाव होता है, लेकिन जिस महाभूत का प्रमाण ज्यादा होता है तो व्यपदेशस्तु भूयसा, इस नियम के अनुसार हम उसका डोमिनेंस कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये 3 महाभूत है, तो उसमें से भी कौन से महाभूत का डोमिनेंस इस विशद गुण में होगा, अकॉर्डिंगली ये हो सकता है कि अग्निवर्धक भी हो और अग्निमांद्यकर भी हो। पिच्छिल, जैसे कि जल महाभूत प्राधान्य से उत्पन्न होने वाला ये गुण है, जो कि अग्निमांद्यकर है। तो ये जो 20 गुण हैं, दोष है, और हमने जैसे कि रस देखे, तो इनका उपयोग जब हम चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा के लिए ये संबंध हमें पता होना, इनका परस्पर, यानी कि ये मांद्यकर है या अग्निवर्धक है, विषम करने वाला है, ये सारी चीजें पता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम चिकित्सा करते हैं तो महाभूत के संगठन के अनुसार ही स्पेशली हमारी चिकित्सा होती है, भले ही वो त्रिदोष के ऊपर हम चिकित्सा कर रहे हो। तो इसीलिए ये रस, गुण और दोष, इनका अग्नि के साथ जो संबंध है, ये कहना मुझे बहुत ही आवश्यक लगा।
अब इसके बाद हम अग्नि महात्म्य की ओर जा रहे हैं। तो जैसे कि चरक में ये ग्रहणी दोष चिकित्सा इस नाम से अध्याय आया है, तो ग्रहणी सिर्फ कह सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्रहणी दोष चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इस तरीके का ये निर्देश है। तो जब ये ग्रहणी दोष ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो अर्थात वहां पर कुछ अलग उन्हें बताना है, ये यहाँ पर पूरा क्लियर हो रहा है। तो ग्रहणीम आश्रितो अग्नि दोषो ग्रहणी दोषः, तो इसका मतलब है कि ग्रहणी दोष ये जब यहाँ पर अध्याय का नाम है, तो इसका मतलब कि सिर्फ वहां पर एनाटॉमिकल डिफेक्ट इस तरीके से हमें एक्सपेक्टेड नहीं है। तो अग्नि का दोष, वहां पर जो उपस्थित अग्नि है उसका दोष या उसकी विकृति यहाँ पर स्पेशली ग्रहणी शब्द से हमें अपेक्षित है। तो इसीलिए ग्रहणी दोष ये शब्द जब हम कहते हैं, तो वहां पर बहुत सारे कंपोनेंट्स का हमें सोचना पड़ता है कि जो अग्नि का स्पेशली स्थान है, जहां पर पित्त धरा कला है, जहां पर पाचक पित्त का स्थान है, जहां पर सारे यानी कि समान वायु का स्थान है, इस तरीके से बहुत सारे कंपोनेंट्स का हमें विचार करना होता है। और इसीलिए यहाँ पर यह ग्रहणी दोष ये शब्द का महत्व अधोरेखित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर यानी कि ग्रहणी में ही जो मैंने कहा है कि ग्रहणी अध्याय में पहले बहुत सारे श्लोक ये शारीरिक क्रिया के बारे में आ रहे हैं, और बाद में उसका ग्रहणी दोष का निदान और चिकित्सा इसके बारे में चरकाचार्य बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पहले हमें अग्नि का पूरा जो व्यापार है इसके बारे में पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर अग्नि महात्म्य बताते हुए ये जो श्लोक है ये भी हमने शायद फर्स्ट ईयर में पूरा लर्न किया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ देखना बहुत आवश्यक है। आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साह उपचयौ प्रभा ओजस तेजो अग्नयः प्राणः चोक्ता देहाग्नि हेतुकः शान्तेग्नौ म्रियते युक्ते चिरंजीवति अनामयः रोगी स्याद् विकृते मूलम अग्नि तस्मान निरुच्यते। तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं यानी कि आयुर्वर्ण से लेकर अविकृत या अनामय जीवन यानी कि ये पूरा यहाँ तक के जो सारी ये फलश्रुति है, इसका मूल कारण कौन है? तो ये अग्नि ही है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो व्यक्ति है उसे मिल सकती है। तो आयुर्वर्ण, आयु जैसे हमें पता है कि चेतना की अनुवृत्ति होना, ये आयु इसे हम कहते हैं। हमारी जो चिकित्सा है, काय चिकित्सा जिसे हम कहते हैं, ये बेसिकली अग्नि चिकित्सा ही है। जहां तक अग्नि है तभी हम उसे जीवित कहते हैं। एक बार अग्नि शरीर के बाहर हो जाता है तो अर्थात हम उसे मृत्यु कहते हैं। तो इसीलिए जैसे हमने वैदिक भी उसके कुछ संदर्भ देखे जहां पर उसे वैश्वानर कहा गया था, गीता में भी अग्नि को वैश्वानर कहते हैं। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि रुग्ण जब मृत्युशैया पर होता है तब भी हम उसे कहते हैं कि मराठी में भी एक शब्द वहां पर आता है कि उसमें अभी भी थोडी सी धुगधुगी है किंवा रुग्णामध्ये थोडीशी धुगधुग अजून बाकी है। तो धुगधुग इसका मतलब यह अग्नि का ही, अग्नि के बारे में ही कहा गया एक जनरल जो ले पर्सन है उसने कहा हुआ ये शब्द है। तो धुगधुगी इसका मतलब ही है कि अभी भी थोड़ा सा अग्नि उसमें बाकी है, और जब ये अग्नि पूरी तरह से वहां पर समाप्त हो जाता है, मांड्य जिसका हो जाता है, तो उसी के बाद हम उसे मृत्यु कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो आयु है, चेतना की अनुवृत्ति है, ये भी अग्नि की ही वजह से है। जैसे हमें पता है कि हम कान में अगर उंगली डालते हैं तो वहां पर हमें एक अग्नि का शब्द जो है वो सुनाई देता है। तो ये अग्नि का शब्द जो है ये जब तक चल रहा है तब तक ही हमारी आयु है। तो इसीलिए आयु, ये भी इसका मूल कारण कौन है? तो ये अग्नि है। हमारी चिकित्सा जो होती है ये भी अग्नि के अनुसार होती है। इसीलिए मैंने दोष, रस, गुण, इनका संबंध अग्नि के साथ हम कैसे प्रस्थापित कर सकते हैं ये बताने की कोशिश की थी। तो आयु, वर्ण, क्योंकि जब पूरा शरीर का उपचय या जैसे कि हर एक धातु का निर्माण ये भी अगर अग्नि से हो रहा है, तो वर्ण जो है, वर्ण की उत्पत्ति जो है, ये भी एक तरीके से अग्नि की वजह से ही उत्पन्न होता है। जैसे हमें पता है कि त्वचा के ऊपर भ्राजक पित्त का स्थान है, और ये भी हमने देखा था कि ये भ्राजक पित्त यानी भ्राजक अग्नि ऐसे भी उसे कहा गया है।
और इससे जो भी एक बल का सप्लाई जो होता है, या इससे भ्राजक पित्त को भी जो बल देता है, वो पाचक पित्त ही है या पाचक अग्नि ही है। तो इसी की तरह से अगर यह अग्नि व्यापार नॉर्मल है, अच्छा है, तो ही वर्ण अच्छा उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पर वर्ण से कृष्ण वर्ण, गौरव वर्ण ये एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन जो भी वर्ण उस व्यक्ति का है वो सशक्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बलम तो अर्थात जो भी रुग्ण, रुग्ण नहीं कहूंगी, व्यक्ति उसका जो आहार है, या आहार सेवन के बाद उसका जो पचन व्यापार है, ये अगर अच्छी तरह से उत्पन्न होता है तो ही सप्त धातु और जैसे कि प्रीणन से लेकर गर्भोत्पादक तक हर एक जो कर्म है, ये सारे कर्म अच्छी तरीके से हो सकते हैं, और तभी यहाँ पर बल की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे हमें पता है कि हर एक धातु का, जैसे कि प्रीणन, जीवन, लेपन, धारण, पूरण, ये सारे कर्म हर एक धातु के लिए स्पेशली आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक धातु में ये साती चीजें होती है। गर्भोत्पादक ये जो शब्द हम कहते हैं, तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि दूसरा धातु उत्पन्न होना, ये कर्म भी उस धातु में अपेक्षित है। अगर एक धातु से दूसरा धातु उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो अर्थात ये जो चेन है, हमारी धातु निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसमें ही बाधा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन प्रीणन, जीवन, लेपन, ये जो सारे हर एक के जो अलग अलग कर्म आए हैं, ये उसके स्पेसिफिक कर्म है। लेकिन हर एक धातु में ये साती कर्म होना बहुत ही आवश्यक है। इसके और ये जब प्रॉपर चेन हमारी मेंटेन रहेगी, तभी जाकर ये बल की उत्पत्ति हो सकती है। तो इसीलिए अग्नि ही उसका मूल स्थान है। स्वास्थ्यम, उत्साह, उपचयो, प्रभा, तो इसका भी जैसे अभी मैंने आयुर्वर्ण और बल कहा, तो प्रभा इसका मतलब जैसे हम एक कह सकते कि ऑरा है, या एक तेजस्वी भाव जो है हर एक के ऊपर, तो ये कब आ सकता है? जैसे हमें पता है कि मृत्युशैया पर अगर वो रुग्ण है, तो उसके प्रभा में भी बदलाव आ जाते हैं। और हमने इंद्रिय स्थान भी पढ़ा है, इंद्रिय स्थान में हमने ये सारी चीजें देखी है कि प्रभा में कैसे बदलाव हो जाता है, छाया में कैसे बदलाव हो जाता है, ये सारी चीजें हमने इंद्रिय स्थान में देखी है। तो इसका मतलब है कि अच्छी प्रभा, उत्साह, उपचय, स्वास्थ्य, बल, वर्ण, आयु, ये सारा जो हमें मिलने वाला है, इसका मूल कहीं ना कहीं अग्नि ही है। ओजस तेजो अग्नयः प्राणाश्च चोक्ता देहाग्नि हेतु कहा। तो देहाग्नि हेतु या देह का जो अग्नि है, यानी जाठराग्नि जो है, उसकी वजह से ही ये ओज, तेज, यहाँ पर अग्न, यहाँ फिर से शब्द आया है। तो जैसे कि ये हमें पता है कि जाठराग्नि की वजह से ही सारे देह के जितने सारे अग्नि है, इनका प्रीणन या पोषण होता है। तो यहाँ पर जब हम अग्नि यहाँ कहते हैं, तो अर्थात जाठराग्नि ये तो प्राधान्य से है ही, जिसका महत्व यहाँ पर बता रहे हैं, इसीलिए देहाग्नि फिर से शब्द आया है। लेकिन यहाँ पर जब अग्नि यहाँ ये शब्द आता है, तो बाकी के जितने सारे अग्नि हैं, तो अर्थात धात्वाग्नि है, भूताग्नि है, अग्नि के यानी कि जो पाचक पित्त के साथ हमने 5 प्रकार पित्त के देखे थे, वो भी सारे अग्नि है, ये भी हमें पता है। और फिर और एक, जैसे कि अग्नि जब हम कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इस तरीके से कुछ ना कुछ कन्वर्जन जब हमें अपेक्षित होता है, तब वहां पर अग्नि की उपस्थिति हमेशा होती है। तो इसीलिए अग्नि यहाँ ये शब्द जब आता है, तब हमें पता होना चाहिए कि ये जो 13 प्रकार के अग्नि है, ये तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हर एक सेल में ये अग्नि उपस्थित होना ही चाहिए। तभी जाकर ये सारा आयुर्वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, उपचय, प्रभा, ओज, तेज, ये सारी जो उत्पत्ति है, ये हर एक सेल में जब अग्नि है तो ही हो सकती है। और हर एक सेल का जो अग्नि है, इसे पोषण जो है ये देहाग्नि या जाठराग्नि करता है। तो ये यहाँ पर समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर अग्नि, यहाँ ये एक शब्द आया है, और फिर से देहाग्नि ये और एक शब्द आया है। तो ये दोनों अग्नि यहाँ पर सेम ही है, ऐसा नहीं मानना है। देहाग्नि यानी जाठराग्नि है, और वो बाकी के अग्नियों को वहां पर बल प्रदान कर रहा है, ये यहाँ पर अर्थ है। शांतेग्नौ म्रियते, ये तो बहुत ही फेमस श्लोक है जो सबको पता है कि अग्नि जब शांत हो जाता है, तब वहां पर मृत्यु है श्योर। और युक्ते चिरंजीवती अनामयः, युक्त यानी कि जब वो प्राकृत अवस्था में है,
तब चिर आयुष्य, दीर्घायुष्य वहां पर मिलता है। लेकिन ये दीर्घायुष्य कैसे होना चाहिए? अनामय होना चाहिए। तो चिरंजीवती अनामयः, इसका मतलब है कि व्याधि अवस्था में चिरकाल जीना इससे ज्यादा अच्छा है कि अनामयत्व होना और चिरकालीन उसका आयुष्य होना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सिर्फ चिर नहीं कहा है, सिर्फ अनामय नहीं कहा है। तो चिर और अनामय ऐसे जीवती, ऐसे इस तरीके के शब्द प्रयोग यहाँ पर किए हुए हैं। रोगी स्याद विकृते, अगर यही अग्नि विकृत हो जाता है तो उसमें रुग्ण यानी कि रोगी अवस्था उत्पन्न होती है। शांत होता है तो मृत्यु है। अगर वो अपने कंडीशन में है, प्राकृत है, तो चिरंजीवती अनामयत्व है। और अगर ये विकृत हो जाता है तो वहां पर रोगी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर विकृत जब कहते हैं तो मंदाग्नि है, तीक्ष्णाग्नि है या विषमाग्नि है, ये तीनों अग्नियों की वजह से वहां पर कुछ न कुछ व्याधि उत्पन्न हो जाता है। मूलम अग्निस्तस्मान निरुच्यते, तो इसका मतलब है कि ये सारी जो अवस्थाएं हैं, फिर वो मृत्यु होगी, अनामयत्व होगा, चिरकालीन जीवन होगा या रुग्णावस्था होगी, इन सारी ये सारी जो घटनाएं हैं, इसका मूल स्थान जो है ये अग्नि है। ये हमें समझ लेना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसीलिए इसे मैंने अग्नि महात्म्य ये शब्द का प्रयोग किया है। तो इतना इसका महत्व है, ये हमेशा हमें जानना जरूरी है। और हमें तो पता है, लेकिन हमें ये रुग्ण को अच्छी तरह से इसका एक काउंसलिंग करना होता है, क्योंकि सारे जो व्याधि है या आहार की वजह से उत्पन्न होने वाले ही व्याधि है। ये अभी के जमाने में तो हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि रुग्णों को कैसे खाना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो इसीलिए अग्नि का ये जो सारा वर्णन है, ये सिर्फ हमें पता है इतनी ही आवश्यकता नहीं है, हमें ये रुग्णों को भी बतानी पड़ेगी, रुग्णों को भी अच्छी तरह से ये कन्विंस करना पड़ेगा। तो इसी की ये टीका है कि आयुहु चेतनानुवृत्ति ही। ये सारे शब्दों का अर्थ मैंने पहले ही आपको कहा है। देहाग्नि हेतु का इति देह पोषक प्रधान जाठराग्नि कारण कहा। तो जैसे मैंने कहा कि देहाग्नि ये जाठराग्नि के लिए आया हुआ शब्द प्रयोग था। युक्ते इति समय, विकृते इति मंदे, विषमे तीक्ष्णे वा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो अग्नि महात्म्य है, इसी की ये टीका है। अगर यानी कि अगर नहीं कहूंगी, आपको ये पढ़ना बहुत आवश्यक है, तो एक बार चरक से ये जरूर पढ़िए। इसके बाद बलम आरोग्यम आयुश्च प्राणश्चाग्नौ प्रतिष्ठितः अन्नपान ईंधनैश्चाग्नि ज्वलति व्येति चान्यथा। तो यहाँ पर ये बल, आरोग्य, आयु, प्राण, ये सारे अग्नि के ऊपर अपेक्षित है या प्रतिष्ठित है। ये तो अभी हमने देखा जस्ट इसके पहले वाले श्लोक में। लेकिन इसका अगर ज्वलन होना आवश्यक है तो ईंधन के स्वरूप में किसकी आवश्यकता है? तो वो अन्नपान की आवश्यकता है। यानी कि अग्नि के ऊपर ये सारी जो बल, आरोग्य, आयु, ये सारे प्रतिष्ठित है, लेकिन अग्नि को ज्वलन करने के लिए, उसे ईंधन स्वरूप के लिए वहां पर अन्नपान का होना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे कि हमने देखा था कि जाठराग्नि ये अगर यज्ञ है तो उसमें समिधा डालना बहुत आवश्यक हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं कि ईंधन होना वहां पर बहुत ही आवश्यक है। तो इसी तरीके से ये इसकी टीका लिखी है कि अग्नि अर्थात यहाँ पर मात्रा या काल या बाकी की जितनी सारी चीजें हैं, जो आहार परिणाम कर भाव है या आहार विधि विशेषायतनानी है, ये सारा यहाँ पर अपेक्षित है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर ये एक सेंटेंस या विधान कर रहे हैं कि भले ही बल, आरोग्य, आयु, प्राण ये सारे अग्नि के ऊपर प्रतिष्ठित है, लेकिन अन्नपान वहां पर होना योग्य मात्रा में ये भी बहुत ही आवश्यक है। जब ये रहेगा तो ही अग्नि प्राकृतावस्था में रह सकती है। तो यदन्नम देह धातुओं जो बलवर्णादि पोषकम तत्राग्नि हेतु आहारान नहीं अपक्वात रसादयः। तो जैसे कि ये पहला श्लोक था चरक सूत्र स्थान का, तो वहां पर कहीं ना कहीं अन्नपान के ऊपर थोड़ा सा प्राधान्य या थोड़ा सा हमारा लक्ष्य केंद्रित किया हुआ था कि जहां पर ये कह रहे हैं कि अन्नपान ये भी ईंधन के स्वरूप में बहुत ही आवश्यक है, तभी जाकर वो अग्नि का ज्वलन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर चरक चिकित्सा 15 में गृहिणी अध्याय में ये कह रहे हैं
कि भले ही सारा जो अन्नपान है उसके गुण की वजह से देह, धातु, ओज, बल, वर्ण इसका पोषण होने वाला है, लेकिन अगर अग्नि ही वहां पर प्रॉपर नहीं है तो ये जो आहार लिया जाएगा जो कि बहुत ही गुणयुक्त है, तो वहां पर अगर अपक्व रस की उत्पत्ति होती है तो ये सारा देह, धातु, ओज, बल, वर्ण इसका पोषण ही नहीं होने वाला। इसका मतलब कि फिर से अग्नि का ही महत्व वहां पर रहता है। भले ही अन्नपान का महत्व है, भले ही अन्नपान बहुत ही गुणयुक्त है, लेकिन फिर भी अगर अग्नि प्राकृत अवस्था में नहीं है तो वो अपक्व रस वहां पर उत्पन्न होगा, और जिसकी वजह से ये देह, धातु, ओज, बल, वर्ण इसका जो सारा पोषण है ये पोषण सही तरीके से नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं अग्नि का महत्व फिर से, यानी कि अग्नि का महत्व है वो अन्नपान के ऊपर भी डिपेंड है, लेकिन अन्नपान के सिर्फ गुण होकर कुछ भी फायदा नहीं है जब तक वो पूरे के पूरे शरीर में ट्रांसफॉर्म नहीं होते, डाइजेस्ट नहीं होते, एसिमिलेट नहीं होते। तो इस तरीके से अग्नि और आहार ये एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं इनकी डिपेंडेंसी है, ये यहाँ पर बताने की कोशिश है। तो यही बात हमें रुग्ण को अच्छी तरीके से समझानी पड़ती है हमेशा जब भी हम चिकित्सा करते हैं। और सबको पता है कि जब पेशेंट जब हमारे सामने होता है तो उसे किस तरीके से कौन से उदाहरण देकर ये सारी चीजें बतानी पड़ती है। तो यहाँ पर आहार और अग्नि ये दोनों का ही महत्व उतना ही है, ये यहाँ पर हमें अधोरेखित हो रहा है। हिताभिः जुहुयात् नित्यम् अंतरग्निम समाहितः अन्नपान समिद्भिर्ना मात्रा कालो विचारयन्। तो जैसे मैंने कहा कि अन्नपान लेना आवश्यक है अग्नि के ज्वलन के लिए ईंधन के स्वरूप में, लेकिन वहां पर भी मात्रा, काल, हितकर आहार ये सारी चीजों का विचार करना बहुत आवश्यक हो जाता है। आहिताग्नि सदा पथ्यानि अंतरग्नौ जुहोति यः दिवसे दिवसे ब्रह्म जपति अथ ददाति च नर निश्रेयसे युक्तम सात्मज्ञम पान भोजने भजन्ते नाम यः केचित् भाविनो अपि अंतराद्रुते। तो यहाँ पर जैसे कि भले ही वो अग्नि नॉर्मल है या रुग्ण पथ्य का आहार सेवन कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मानसिक भाव अन्न सेवन करते समय या कभी भी कैसे होने चाहिए इसके बारे में ये सारा वर्णन है। तो अग्नि और आहार ये भले ही प्राकृत है, पथ्यकर है, लेकिन ब्रह्म जपति अथा इसका मतलब कि कहीं ना कहीं नामस्मरण हो, कहीं ना कहीं जो एक मानसिक हमारे भाव है वो अच्छे हो, जहां पर दान किया हुआ हो, इस तरीके से अगर, यानी कि ये जो सारे रसायन कर्म हैं ये जब तक नहीं किए जाते तब तक यह अग्नि भी उसका जो एक योग्य उसका परिणाम है वो वहां पर हमें नहीं दिखाई देता। तो जैसे ये चरक विमान स्थान का ये जो रेफरेंस है ये भी इसी के साथ या इसी की तरह कुछ अर्थ हमें बता रहा है कि मात्रया अपि अव्यरुतम पथ्यम चान्नम न जीर्यति चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजागरैहि। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भले ही अग्नि हमारा एक नॉर्मल है या आहार जो हमने लिया है वो पथ्यकर है या मात्रा में है, ये सारा या योग्य काल में अन्नपान किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो न जीर्यति उसका जरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर मानसिक जो अवस्थाएं है जहाँ पर चिंता है, शोक है, भय है, क्रोध है, दुख है, या जैसे कि प्रजागरता है या दुख शैया है, ऐसे इस तरीके से अगर ये सारे मानसिक भाव प्रॉपर नहीं है तो वहां पर ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अन्नम न जीर्यति, अन्न का पचन जो है, जरण जो है ये प्रॉपर नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से यही जो अर्थ है, यही कहीं ना कहीं ये चरक सूत्र स्थान का ये जो श्लोक है यहाँ पर वो दिखा रहा है। लेकिन और डिटेल में उन्होंने कहा है कि यानी कि जप कैसे करना है या दान कैसे करना है, ये सारी चीजें वहां पर होना बहुत आवश्यक है। इस तरीके का वर्णन यहाँ पर है। तो अग्नि महात्म्य ये जब हम शब्द कहते हैं तो अग्नि का तो महत्व है ही, उसके साथ आहार का महत्व कैसे है वो हमने देखा। आहार के साथ साथ मानसिक अवस्था भी कैसे होनी चाहिए तभी अग्नि अच्छी तरीके से रह सकता है, ये भी यहाँ पर देखना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए हम जब कहते हैं रुग्ण को कि मोबाइल देखकर कभी भी नहीं खाना खाना चाहिए, या टीवी के ऊपर सास बहू की सीरियल चलती रहती है, जैसे कि बहुत सारे कुछ न कुछ वहां पर
कट कारस्थान ही रहते हैं, जो सास बहू रहती है, कभी भी किसी के साथ अच्छा संबंध होता ही नहीं है। और ये देखते देखते जब हम खाना खाते हैं तो उसका कुछ अर्थ ही नहीं रहता कि वो जरण करेगा, जीर्यमाण होगा, उसका पाचन कैसे होगा, आम उत्पत्ति होगी, क्या होगा, अग्नि की अवस्था क्या होगी, वहां पर प्रमाण में अन्न लिया जा रहा है कि नहीं, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं होता। इस तरीके से ये सारी चीजें हो जाती है। तो इसीलिए मानसिक भाव अच्छा होना, ये भी आहार जीर्ण होने के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण उसका योगदान है, ये यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है। तो अन्नम समिध इव समिधा, मैंने पहले ही श्लोक में कहा कि ये समिधा है। अग्नि, हमारा जो जाठराग्नि है, ये जाठराग्नि एक तरीके का यज्ञ ही है, जहां पर समिधा होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है। और जैसे कि यहाँ कहा है कि ये दिवसे दिवसे ब्रह्म जपति अथ ददाति च नरम निश्रेयसे युक्तम सात्मन्यम पान भोजने भजन्ते नाम यह केचित भाविनो अपि अंतराद्रुते। तो जैसे हमारा कर्म है, तो कर्म के अकॉर्डिंग ही हमारे जो सारे परिणाम है, वो परिणाम यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इसीलिए अधर्म का पालन कभी भी नहीं करना है, और धर्म का पालन हमें हमेशा करना है। यहाँ पर धर्म यानी सत्कृत्य ये अपेक्षित है। ये अगर यहाँ पर सत्कृत्य हम कर रहे हैं तो अर्थात रुग्ण होने के जो चांसेस है या रोग कारण जो जितने सारे हैं, वो अपने आप दूर होने की शक्यताएं बढ़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये अग्नि महात्म्य में ये सारे जो एंगल्स है, ये भी हमें पता होना बहुत ही आवश्यक है। अभी अग्नि का महात्म्य हमने देखा, पचन व्यापार देखा, पाचकाग्नि के बारे में देखा, दोषों का संबंध अग्नि के साथ देखा, या गुणों का देखा, रस का देखा। ये देखने के बाद अभी हमें प्रत्यक्ष पचन का व्यापार कैसे होता है, ये देखना एक आवश्यक घटना हो जाती है। तो अभी हम पचन व्यापार देखेंगे। अन्नम आदान कर्मातु प्राणः कोष्ठम प्रकर्षति तद्द्रवैः भिन्न संघातम स्नेहेन मृदुतां गतम समानेन अवधूतो अग्निः उदर्य पवनोद्वहः काले भुक्तं समं सम्यक् पचति आयुः विवृद्धये एवं रसमलायान्नम् आमाशयस्थम् अधस्थितः पचयति अग्निर्यथा स्थाल्याम् ओदनाय अम्बुतंडुलम। तो यहाँ पर ये दृष्टांत दिया है कि जैसे हम बाहर कुछ पदार्थ बनाते हैं, यहाँ पर अम्बु और तंडुल इसका ओदन बनाया है। तो अगर ये ओदन हमें बनाना है तो वो हम कैसे बनाते हैं, एक बर्तन में लेते हैं, अम्बु लेते हैं, तंडुल लेते हैं, लेकिन जो गैस होता है, अग्नि होता है, वो उसके नीचे होता है। पचति अग्नि ही यथा स्थाल्यम, तो अधस्थान में अधस्थितः ऐसे अग्नि होता है, और जिसकी वजह से हम वो पदार्थ जो भी बना रहे हैं वो बना पाते हैं। तो उसी तरीके से शरीर में भी अग्नि जो है, ये अग्नि अधस्थित है। तो जैसे हमने ये सारे वैदिक काल के भी कुछ रेफरेंसेस देखे थे, जहां पर हमने देखा था कि अग्नि सबको बैलेंस कर रहा है, जो स्थूल महाभूत है और जो सूक्ष्म महाभूत है। आकाश और वायु ये सूक्ष्म महाभूत है, और पृथ्वी जल ये स्थूल महाभूत है, जिसका बैलेंसिंग अग्नि महाभूत बीच में रहकर करता है। तो उसी तरीके से ये भी हमें समझना चाहिए कि बाह्य अवस्था में जैसे अग्नि की स्थिति है, उसी तरीके के अग्नि की स्थिति हमारे शरीर में भी होती है, जिसका गामित्व ये ऊर्ध्व है, और जिसकी वजह से उसके ऊपर जितनी सारे जो पदार्थ है उसका पाचन हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आमाशय के अधस्थान में यहाँ पर अग्नि की स्थिति है। जो आमाशय में अन्न आ रहा है उसका पचन ये अग्नि के थ्रू हो रहा है। फिर अन्नम आदान कर्मातु प्राणः कोष्ठम प्रकर्षति। तो यहाँ पर प्राणः कोष्ठम प्रकर्षति, तो प्राणवायु जो है ये कोष्ठ में अन्न का प्रकर्षण करता है, यानी खींचकर वहां पर अन्न वो लेकर जाता है। तो हमने दोष और अग्नि का संबंध देखा था, तब प्राण, अपान और समान ये तीनों वायुओं का संबंध हमने देखा था। तो धमापन करना और पालन करना, ये दो काम जो है ये तीन वायुओं के साथ हमने देखे थे। तो धमापन यानी सिर्फ ब्लो करना ऐसे नहीं है, उसमें ये भी सारे एंगल्स आ जाते हैं। तो प्रकर्षति यानी कि वहां पर ये जो है ये उत्कर्ष दिखा रहा है, या उसका स्पेसिफिकेशन वहां पर हमें दिखा रहा है कि वो खींचकर वहां पर अन्न लेकर आ रहा है कोष्ठ में।
तद्द्रवैहि भिन्न संघातम स्नेहेन मृदुताम गतम। तो वहां पर आने के बाद, अर्थात वहां पर आने के बाद ऐसे नहीं कहूंगी, मुख से लेकर ही प्राण का कर्म शुरुआत हो जाता है कि वहां से भी अन्न नीचे की ओर लेकर जाना, ये भी प्राण का ही कर्म है। तो मुख में भी जो बोधक कफ है, वहां पर भी जो स्नेह है, उसकी वजह से भिन्न संघात होकर मृदुता आ जाती है। तो एक्चुअली भिन्न संघात, ये तो हम कह सकते हैं कि दंत की वजह से भी अन्न का भिन्न संघात हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं बहुत छोटे छोटे। तो भिन्न संघात ये दंत का काम भी हो सकता है, लेकिन स्नेह से जो आने वाला भिन्न संघात है, जहां पर मृदुता भी अपेक्षित है, तो ये सिर्फ टुकड़े करना यहाँ तक ही सीमित नहीं है। तो वहां पर मृदुता आ जाना, ये भी बहुत आवश्यक कर्म हो जाता है। तो बोलस फॉर्म में वो अन्न निर्माण होना भिन्न संघात होकर, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एक्सपेक्टेड है। तो बोधक कफ और क्लेदक कफ, इसके साथ ये मृदुतागतम, ये जो शब्द है ये एक्सपेक्टेड है। समानेन अवधूतो अग्नि उदर्यो पवनोद्वहा। तो समान वायु है बाद में, जिसकी वजह से अग्नि का उदीरण हो जाता है, अग्नि का धुमापन वहां पर हो जाता है, अग्नि का पालन वहां पर हो जाता है, और उसकी वजह से अन्न का जो आगे का पचन है, क्योंकि अग्नि अपनी प्राकृत अवस्था में आ जाता है, उद्रिक्त अवस्था में आ जाता है, और उद्रिक्त हो जाने के बाद फिर अन्न का पाचन हो जाता है। तो इसीलिए पवनोद्वह, ये जो शब्द है, यह अग्नि का एक पर्यायवाचक शब्द भी आया है, या अग्नि के लिए आया हुआ एक स्पेसिफिक शब्द भी है। काले भुक्तम समम सम्यक पचती आयु विवृद्धये। तो काल योग्य काल में लिया हुआ, सम या बाकी के जितने सारे, अभी हम आहार विधि विशेषायतन के भाव देखेंगे या आहार परिणाम कर भाव देखेंगे, तो ये सारे अगर सम्यक है तो ही उस अन्न का पाचन हो सकता है अच्छी तरह से, सम्यक स्वरूप से, और उसकी वजह से ही आयु विवृद्ध, ये आयु की वृद्धि, या जितने सारे भाव हमने देखे अभी तक की, आयु है, बल है, वर्ण है, उपचय है, उत्साह है, प्रभा है, ये सारी जो चीजें अभी हमने देखी, तो इसकी वृद्धि ये अगर योग्य काल में, योग्य समय में, योग्य मात्रा में, योग्य संस्कार से किया हुआ, योग्य मानसिक अवस्था जब हमारी रहती है, इस तरीके से जब ये अन्नपान लिया जाएगा, तो ही ये सारे भाव अच्छी तरह से वृद्ध हो सकते हैं। और ये नीचे के 2 लाइन, इसका अर्थ मैंने अभी बताया कि अधस्थित ऐसा ही अग्नि है। अध कहाँ का अध? तो आमाशय के अध, ऐसी इसकी स्थिति है जहां पर वो पचन उसका कर रहा है। तो ये उसी की टीका है। तो ये टीका जब हम देख रहे हैं, तो टीका में हमें ये देखना चाहिए कि भिन्न संघातम इति अवयव शैथिल्यम आपन्नम। तो मैंने ये ऑलरेडी आपको इसका अर्थ बताया है, लेकिन यहाँ पर रेड कलर में मैंने आहार परिणाम करास्तु इमे भावः भवन्ति, ये शब्द मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अग्नि जब हम कहते हैं तो उसके भी बहुत सारे एंगल होते हैं। जैसे हमने अभी मानसिक भाव भी देखा, अन्न भी देखा, तो अन्न जब हम कहते हैं तो अन्न में ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। तो अभी हम देखेंगे कि आहार विधि विशेषायतन क्या है और आहार परिणाम कर भाव क्या है। तो ये जो पहला है, ये आहार विधि विशेषायतनानी है। प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश काल, उपयोग संस्था, उपयोक्ता, ये सारे अष्टमानी भवंती, ये जो 8 है, ये आहार विधि विशेषायतनानी है। तो सबको पता है इसके बारे में, हमने बहुत बार, यानी कि फर्स्ट ईयर में भी इसके बारे में क्रिया में हमने देखा है, या हमेशा हम देखते आते हैं। लेकिन इसका महत्व अग्नि के परिप्रेक्ष्य में कितना है, ये दिखाने के लिए ये श्लोक मैंने यहाँ पर स्पेशली कोट किया है। तो प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था और उपयोक्ता, इसके बारे में और डिटेल शायद ऐसे होगा कि वो अगर कहेंगे तो और ज्यादा समय लगेगा, तो ये आप देख सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ ये जो एक स्पेशली श्लोक आया हुआ है, जिसमें इसी श्लोक का कहीं ना कहीं बहुत डिटेलिंग किया हुआ है, ये बहुत ही मुझे महत्वपूर्ण लगा, जो कि शायद हो सकता है कि हमसे मिस होता है बहुत बार ये श्लोक। तो इसीलिए चरः शरीरावयवः स्वभावो धातवः क्रिया लिंगम प्रमाणम संस्कारो मात्रा चास्मिन परीक्षते। तो बहुत बार ऐसे होता है कि आहार विधि विशेषायतन
या आहार परिणाम कर भाव, इसके बारे में हम बहुत बार सोचते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये जो श्लोक है जहाँ पर बहुत ही यानी कि एक महत्वपूर्ण अलग अलग एंगल्स बताए गए हैं कि अगर हमें पता नहीं है कि इस अन्न का स्वभाव कैसे हो सकता है, तो हमें ये श्लोक देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो उसमें जैसे कि यहाँ पर है कि पहला शब्द है चर, तो चर यानी कि अगर वो प्राणी है, पक्षी है, वो कहाँ पर उसकी उत्पत्ति है, वो कहाँ पर रहता है, उसका चरण कहाँ पर है, ये देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो पहला चर है, तो अनुप जैसे कि अगर या जलज अगर कोई प्राणी है तो हमें समझ लेना चाहिए कि अर्थात ये गुरु ही होगा, क्योंकि पृथ्वी और आप, क्योंकि जलज या अनुप जब हम कहते हैं तो पानी के आसपास रहने वाले भी प्राणी उसी में आते हैं। तो इसका मतलब कि पृथ्वी और आप, इसका अगर आधिक्य है तो अर्थात ये गुरु गुण का होने वाला है। तो ये गुरु गुण, लघु गुण, ये जो सारे गुण हैं, ये सारे गुण अग्नि के परिप्रेक्ष्य में हमें उसका देखना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो इसीलिए पहले मैंने गुण कहे, गुण और अग्नि का जो संबंध है वो हमने देखा, और बाद में ये श्लोक हमारा पढ़ने के लिए आया है। तो यहाँ पर जैसे कि अनुप या जलज प्राणी है तो वो स्वभाव से ही गुरु रहेंगे। उसके एग्जैक्टली अपोजिट अगर आकाशचारिण है या धन्वज है तो अर्थात वहां पर वायु और आकाश का आधिक्य ज्यादा है, तो वो लघु गुण के ही होने वाले हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कि शरीर अवयवः। तो शरीर अवयवः इसका मतलब होता है कि चरक में ही इसके आगे वाले जो श्लोक है वो आप देख सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि शरीरावयवः शक्ति क्षीर स्कंदादयस्तथा, शक्ति मांसात् गुरुः स्कंधस्ततः क्रोडस्ततः शिरः वृषणौ चर्म मेढ्रञ्च श्रोणीवृक्को यकृद्गुदं मांसात् गुरुतरं विद्यात् यथास्वं मध्यमास्थि च। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि एक क्लियर कट कहीं ना कहीं कौन सा अवयव खाने में आ रहा है, अकॉर्डिंगली उसका गुण कौन सा होगा, ये हमें जानना चाहिए। तो शक्ति मांसात् गुरु स्कंध, इसका मतलब है कि शक्ति के ऊपर अगर कोई है तो वो है स्कंध। स्कंधस तथा क्रोडस तथा शिरा, तो स्कंध के ऊपर गुरुता किसकी है, क्रोड की, यानी कि उरस्थान की या चेस्ट की हम कह सकते हैं। और उसके बाद शिरहा, उसके बाद शिरहा यानी कि शिर प्रदेश जो है ये सबसे गुरुतम है। अगर यहाँ पर अवयव के बारे में हम देखते हैं तो वृषण चर्म मेढ्र श्रोणी वृक्क यकृत गुदम मांसात् गुरुतरम। तो यहाँ पर भी एक क्लियर कट एक लाइन बताई है कि वृषण चर्म मेढ्र श्रोणी वृक्क यकृत और गुद, ये एक के ऊपर एक गुरुतरता इसमें आ जाती है। तो इस तरीके से ये चर यानी कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर उसकी उत्पत्ति है, अकॉर्डिंगली उसमें कौन से गुण है ये हमें देखने चाहिए। शरीर अवयव या शरीर के जो पार्ट्स है, अकॉर्डिंगली वहां पर जो मांस है उसके गुण कैसे है ये हमें देखने हैं। अवयव के अकॉर्डिंग भी हम ये गुण देख सकते हैं। तो इसीलिए चरहा शरीर अवयवः स्वभाव। तो स्वभाव जब हम कहते हैं तो हमें पता है कि मुद्ग ये स्वभाव से ही लघु है, जहां पर मांस ये स्वभाव से ही गुरु है। तो यहाँ पर ये स्वभाव जब हम कहते हैं, अर्थात फिर से जैसे यहाँ पर अष्टाहार विधि विशेषायतन आया है, तो मात्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इसमें है, क्योंकि स्वभाव से लघु अगर मूग है यानी मुद्ग है, लेकिन उसकी मात्रा अगर ज्यादा ली जाती है तो अर्थात ये लघुता जो है ये गुरुत्व में परिणत हो जाता है। तो इसीलिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये एक भाव बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका स्वभाव कैसे है, स्वभाव के अनुसार ये लघु और गुरुता इसमें अपने आप आ जाती है। ये जब हम एक यानी कि लघु गुरु कहते हैं तो जैसे कि मैंने मुद्ग कहा, माश कहा या मांस कहा, ये यहाँ पर हमें अपेक्षित है और उसके बारे में हमें सबको पता होता है। धातवः क्रिया, तो धातु जब हम कहते हैं तो धातु नाम शोणितादि नाम गुरुम विद्यात यथोत्तरम। तो धातु जो है, शोणितादि जो है, तो वो एक के बाद एक गुरु तरह हो जाते हैं, ये भी हमें पता है। इसके बाद जो है लिंगम, तो लिंग जब हम कहते हैं तो एक जनरलाइज रूल ऐसा होता है कि पूंसा जो है यानी कि पुरुष जो है ये गुरु होता है, और स्त्री जो है, स्त्री का मांस जो है ये लघु होता है। यह एक सामान्य नियम हो गया, लेकिन फिर भी
इसमें भी ग्रंथ यानी कि संहिताकार और स्पेशली हरित में एक अलग सा इसमें आया हुआ है कि चतुष्पादेशु लघ्वी स्त्री विहंगेशु लघु पुमान इति। तो इसका मतलब है कि चतुष्पाद में लघु कौन है, तो स्त्री लघु है, और विहंग यानी पक्षी जो है इसमें लघु कौन है, तो पुमान है यानी कि पुरुष है। और आजकल हम इसके एग्जैक्टली अपोजिट इसका सेवन करते हैं, यानी कि चतुष्पाद अगर बकरा है तो वहां पर हम बकरा खाते हैं, जबकि बकरी खानी चाहिए जो कि स्त्री लघु है। और विहंग यानी पक्षी में कुक्कुट यानी कि कोमड़ी हम खाते हैं, जहां पर वहां पर कोमड़ा खाने की एक्सपेक्टेशन है। तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा हम एग्जैक्ट अपोजिट कर रहे हैं, लेकिन लिंग में ये एक सामान्य नियम है कि पुरुष और स्त्री गुरु और लघु हो जाते हैं। फिर प्रमाण, तो प्रमाण जो है अर्थात मात्रा के ऊपर ही गुरु और लघुता ये एक्सपेक्टेड है। जैसे मैंने अभी कहा मुद्ग का उदाहरण दिया, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें समझ लेना चाहिए। और प्रमाण जो है तो प्रमाण नहीं, संस्कार जो है तो संस्कार जैसे हमें सबको पता है गुणांतर आधान हो जाता है, और गुणांतर आधान होने की वजह से, अग्नि संस्कार होने की वजह से वहां पर बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है, जिसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो दूध होता है और दूध के बाद उत्पन्न हुआ घृत। तो ये संस्कार होते 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 जब घृत उत्पन्न हो जाता है तो उसके गुण और दूध के गुण ये एग्जैक्टली अपोजिट या बहुत ही एक उसका अलग ही कुछ संस्कार की वजह से अलग ही गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये संस्कार का महत्व है जो कि गुरु लघु ये सारी चीजें उत्पन्न करता है। मात्रा जो है, फिर से यहाँ पर शब्द आया है, तो मात्राम द्रव्याणि अपेक्षन्ते मात्रा च अग्निम अपेक्षन्ते। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अग्नि अगर अच्छा है और वहां पर मात्रा कम ली जाती है तो अर्थात ये भी गलत है। अग्नि कम है और मात्रा ज्यादा ली जाती है तो ये भी गलत हो सकता है। तो प्रमाण और मात्रा में उन्होंने थोड़ा सा माइनर ऐसे यहाँ पर फर्क दिया हुआ है। तो प्रमाण जो है कितनी क्वांटिटी में आप अन्नपान सेवन करते हो यहाँ तक ही सीमित है, और मात्रा ये जब शब्द यहाँ पर आता है तो ये अग्नि के अपेक्षा में भी ये शब्द आया हुआ है। तो ये थोड़ा सा जो माइनर डिफरेंस है प्रमाण और मात्रा में, ये हमें समझ लेना चाहिए, ये यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो इसीलिए आहार विधि विशेषायतन आप सबको पता है, लेकिन ये जो श्लोक है ये शायद हो सकता है कि थोड़ा सा दुर्लक्षित है, इसीलिए ये श्लोक मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किया। आहार विधि विशेषायतन के बारे में आप सबको पता है, इसीलिए हम आगे जाते हैं। इसके बाद जो आता है आहार परिणाम कर भाव तद यथा उष्मा वायु क्लेदः स्नेहः कालः समयोगश्चेति। तो ये बहुत ही आवश्यक ऐसे ये 6 भाव है। तो ये आहार परिणाम कर भाव, ये जब हम शब्द कहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये पता होना जरूरी है कि ये कन्वर्जेंट फैक्टर्स है। तो ये कन्वर्जेंट फैक्टर्स जो है इसका ये जो सारा आहार का जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन हमें 3 लेवल पर दिखाई देता है। जैसे पहली जो लेवल है, जो हम कह सकते कि धान जब उगता है तो वहां पर भी ये उष्मा वायु क्लेद स्नेह काल और उसका समयोग ये एक्सपेक्टेड है। ऐसे होता है कभी कभी कि यानी कि हम तो बीज जो है वो डालते हैं, लेकिन उसके बाद बारिश ही नहीं आती, बहुत ही उष्मा तेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा जो धान है वो अच्छा नहीं आता, हमारा जो पूरा पीक है वो अच्छा नहीं आता। इस तरीके से अगर ये 6 भाव वहां पर योग्य नहीं है, उनका समयोग अच्छी तरह से नहीं है, तो धान भी अच्छे तरीके से नहीं आ सकता, खेती हम नहीं कर सकते। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं ये उष्मा वायु क्लेद स्नेह काल और समयोग ये हमें आवश्यक हो जाता है। तो ये कन्वर्जन ही है ना, कि हम एक बीज वो जमीन में डालते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट इतने सारे बीज हमें मिलते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कन्वर्जन है, ये पहला कन्वर्जन है। दूसरा कन्वर्जन है कि ये सारी चीजें हमने वो धान कलेक्ट किया और उसका भी हम कुछ न कुछ पदार्थ बना रहे हैं, जैसे कि रोटी हम बना रहे हैं या सब्जी हम बना रहे हैं। तो इसमें भी यही सारी चीजें अगर प्रॉपर नहीं है, वहां पर उष्मा अगर कम पड़ जाता है, तो वो जो हम पदार्थ बना रहे हैं वो अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा। या वहां पर अगर ये क्लेद हमने अच्छी तरह से नहीं डाला
तो भी नहीं होगा, अगर काल उसमें बहुत ही कम पड़ गया, हमने तुरंत गैस बंद किया तो भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो सेकंड कन्वर्जन है, जो कि ये रॉ मटेरियल हमारे हाथ में था, उससे हमें ये पदार्थ बनाना है, ये हमारा सेकंड कन्वर्जन हो जाता है। और तीसरा कन्वर्जन जो है, जो हमारे शरीर में हो जाता है, जब भी हमने ये सारे पदार्थ यानी कि परोस हम देते हैं, जब हम आंखों से वो देखते हैं, जब हमें उसका बहुत अच्छा सुगंध नाक से आता है, तो ही वहां से ही ये कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। और जब हम ये मुख में लेते हैं तो वहां पर हमारा ये जो तीसरा कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। तो ये उष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल और समयोग, ये एक्चुअली सारे कन्वर्जन फैक्टर्स है, जो कि यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड है। धान जब उगता है वहां से लेकर हमारे शरीर में जो परिणमन हो जाता है अन्न का, वहां तक ये सारा हमें एक्सपेक्टेड हो जाता है। तो इसीलिए ये आहार परिणाम कर भाव जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सारा है कि उष्मा पचती, वायु अपकर्षति, क्लेदः शैथिल्यम आपादयति, स्नेहो मार्दवम जनयति, कालः पर्याप्तिम अभिनिर्वर्तयति, समयोगस्तु एषाम परिणाम धातु साम्यकरः संपद्यते। तो यहाँ पर ये काल यानी कि अन्न पचन के लिए भी उतना काल होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसीलिए जब हम यानी कि सायं का भोजन और प्रातः का भोजन, ऐसे 2 काल ही अन्न ग्रहण के लिए बताए गए हैं, और जिसमें एक 6 काल का मैक्सिमम 6 घंटों का एक मैक्सिमम पीरियड हमें अपेक्षित है, जो कि 2 आहार काल के बीच में होना आवश्यक है। तो इस तरीके से ये काल जो है, ये वहां पर पर्याप्त होना बहुत आवश्यक है, जो कि हमें अभी रुग्णों को बहुत यानी कि बताना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हर एक आधा घंटा 1 घंटे के बाद रुग्ण कुछ न कुछ खाता रहता है, और ये खाने की वजह से जो काल एक्चुअली पर्याप्त होना आवश्यक है पचन के लिए, वो वहां पर अग्नि को नहीं मिलता, और जिसकी वजह से आम की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसीलिए ये सारे जो ग्रंथोक्त रेफरेंसेस है, ये कहीं ना कहीं नहीं कहूंगी, लेकिन डेफिनेटली ये क्लिनिकल अप्रोच इसका बहुत है, इसीलिए ही आए हुए हैं। इसके बाद जैसे कि ये पचन व्यापार में ही हमें पता होना चाहिए कि ये भोजन काल कौन सा होना चाहिए। तो अग्निम जरण शक्त्या परीक्षित, ये कहा गया है। तो जरण शक्ति से अगर हमें परीक्षा करनी है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें अनुमान से इसका परीक्षा इसकी हमें करनी है। तो ये अनुमान हम कैसे लगाएंगे कि अभी हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो प्रसृष्टे विण्मूत्रे हृदि सुविमले दोषे स्वपथगे विशुद्धे च उद्गारे क्षुदुपगमने वाते अनुसरति, तथा अग्नौ उद्रिक्ते विशदकरणे देहे च सुलघौ प्रयुञ्जित आहारम विधि नियमितम कालः सही मतः। तो विधि नियमित योग्य काल में आहार और योग्य आहार ये हमें लेना है। कब लेना है? जब प्रसृष्ट विण्मूत्र यानी कि मल और मूत्र का हमने विसर्जन हमारा हो चुका है, और हृदि सुविमले यानी कि हृदि सुविमले, इसका मतलब है कि एक लाघव भी है शरीर में, या मन में भी एक उत्साह है, खाने की भी इच्छा है। दोष स्वपथगे यानी कि अगर मल का विसर्जन ही प्रॉपर नहीं होता है तो भी अन्न अग्नि का संधुक्षण नहीं होता। ये हमने दोष और अग्नि का जो संबंध देखा था तब भी देखा था। तो दोष जब तक स्वतः खुद के स्थान पर नहीं है, उनका अनुलोमन अगर प्रॉपर नहीं है, तो भी वहां पर अन्न हम नहीं खा सकते। विशुद्धे च उद्गारे, उद्गार जो आ रहा है वो भी विशुद्ध आ रहा है। क्षुधुपगमने यानी कि क्षुधा हमें लगी है, इसकी संवेदना हमें है। वाते अनुसरति, वात का अनुलोमन भी अच्छी तरह से हो रहा है। अग्नौ उद्रिक्ते, यहाँ पर अग्नि उद्रिक्त स्वरूप में है, तो क्षुधा लगना और अग्नि उद्रिक्त होना, इसमें भी थोड़ा सा फर्क है। बहुत बार ऐसे होता है कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारा कि 1 बजे हमें खाना खाना ही चाहिए, इसीलिए वहां पर भूख लगती है, लेकिन अग्नि उद्रिक्त होगा ही ये हम नहीं कह सकते। तो वहां पर ऐसे है कि एक्चुअली भूख लगी है या हमें सिर्फ लग रहा है कि अभी खाना चाहिए। ये जो फर्क है, ये यहाँ पर फर्क दिखाने की कोशिश ग्रंथकार कर रहे हैं। तो अग्नि उद्रिक्त होना बहुत आवश्यक है। सिर्फ यानी कि हमें ऐसे टाइम है हमारा, या हमारा टाइमिंग हो चुका है इसीलिए हम खा रहे हैं,
ये नहीं होना चाहिए। अग्नि उसके उद्रिक्त अवस्था में होना चाहिए, देह लघुता उसमें आनी चाहिए और पूरा पहले वाला जो अन्न है ये पूरा पचन हो चुका है। ऐसी अवस्था जब आती है तब ही विधि नियम के अनुसार योग्य काल में, योग्य प्रमाण में, योग्य मात्रा में आहार विधि विशेषायतन जो हमने देखे हैं वो देखकर हमें आहार का सेवन करना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पचन व्यापार जो है इसकी शुरुआत हमने की है, लेकिन इसके आगे हमें अवस्था पाकों के बारे में देखना है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी हमारा टाइम अप हो चुका है, तो उसके इस श्लोक के आगे वाले जितने सारे रेफरेंसेस है या पचन का व्यापार जो है ये हम कल देखेंगे 7:30 बजे। आज के लिए मैं यहीं पर रुक रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।